बेहद स्वागत आप सभी का। गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। मॉर्निंग वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। दरअसल संसद के निचले सदन लोकसभा में 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर एक खास चर्चा आयोजित की जा रही है। इस दौरान इस मशहूर राष्ट्रीय गीत के कई जरूरी और कम जाने पहचाने ऐतिहासिक पहलुओं पर रोशनी डाले जाने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल दोपहर 12 बजे बहस को शुरू करेंगे। इससे कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत होगी। चर्चा के आखिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपनी बात रखेंगे। बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार को लोकसभा में डिबेट में हिस्सा लेने के लिए 3 घंटे दिए गए हैं, जबकि पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं। इसकी वजह यह है कि यह डिबेट मंगलवार 9 दिसंबर को अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में होगी। उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपर हाउस में चर्चा की शुरुआत करेंगे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो मुरादाबाद जाएंगे। वहां सर्किट हाउस में मंडल के जनप्रतिनिधियों और जिले के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद वो जाएंगे। सर्किट हाउस में मंडल के जनप्रतिनिधियों और जिले के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री दोपहर तकरीबन 12:10 पर गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2:45 तक वो यहां पर रहेंगे। यहां पर सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर तकरीबन 2:50 पर आगरा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। वहीं गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर बन गए हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सलमान खान ने उन्हें इस सीजन की ट्रॉफी और 50 लाख की प्राइज मनी दी है। वहीं बिग बॉस के घर में एक टास्क के दौरान उन्होंने कार पहले ही जीत ली थी। वहीं फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर अप रही, जबकि प्रणीत मोरे सेकंड रनर अप रहे। विनर बनने के लिए गौरव की अमल मलिक, फरहाना, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल के साथ कड़ी टक्कर रही, लेकिन गौरव ने वोटों की भारी मात्रा और दर्शकों के अपार प्यार से सबको मात देकर इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना का एक शांत, शालीन और लॉजिकल मुद्दों पर बात करने वाला रूप देखने को मिला, जिसने बहुत लोगों को हैरान किया। घर के भीतर बातें होने लगी थी कि वो फेक है, चाहे अच्छी बात हो या बुरी, किसी झगड़े का गौरव से लेना देना ना हो और वो हर चर्चा का विषय रहे। सलमान खान तक ने गौरव खन्ना के गेम और स्ट्रेटजी की तारीफ की थी। यहां तक कि फराह खान पर जब एक वीकेंड का वार पर आई थी तो उन्होंने भी गौरव खन्ना को विनिंग मटेरियल बताया था। इधर रामपुर में एसआईआर फॉर्म में गलत जानकारी देने के मामले में दर्ज एफआईआर के विरोध में आप सांसद संजय सिंह रामपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मां ने सिर्फ फॉर्म पर साइन करके जमा किया है, ऐसे में उस पर एफआईआर बनती नहीं है। उनका आरोप है कि बिहार में एसआईआर घोटाला करने वाले अब यूपी में भी खेल करना चाहते हैं। संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि अगर इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो खुद गिरफ्तारी देंगे। 2 दिन पहले ज्वालानगर में विदेश में रहने वाले 2 बेटों की गलत जानकारी देने पर मां और बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। दरअसल रामपुर में एसआईआर के गलत जानकारी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह रामपुर पहुंचे और बोले कि फॉर्म पर साइन करके मां ने जमा किया, इसमें एफआईआर कहां बनती है। इसका मतलब यह है कि जो बिहार में एफआईआर में घोटाला किया गया वही यूपी में करना चाहते हैं। एफआईआर के बाद संजय सिंह बोले अगर गिरफ्तारी हुई तो संजय सिंह
गिरफ्तारी देंगे। 2 दिन पहले रामपुर के जौरानगर में एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान विदेश में रहने वाले 2 बेटों की गलत जानकारी देने के आरोप में मां और 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। देखिए, ये एसआईआर का माहौल उड़ाया जा रहा है। एक बूढ़ी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जबकि उसने नियम के तहत, जो उसका लड़का बाहर रहता है, भारत का नागरिक है, रामपुर का नागरिक है, उसका फॉर्म भर दिया अपने बेटे का उसने। जबकि आपके नियम में लिखा हुआ है कि कोई भी प्रवासी भारतीय भारत का मतदाता बन सकता है, और नीचे लिखा हुआ है परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकता है। तो दस्तखत करके उन्होंने लिख दिया माता कि मैं उसकी माँ हूँ अपने बच्चे की, जो बाहर नौकरी कर रहा है। इसमें एफआईआर कहाँ बनती है? कैसे एफआईआर हो गई? इसका मतलब एसआईआर के तहत वही घोटाला जो बिहार में हुआ है वो ये उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। ये है मामला। इधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक अहम खबर है, जहां एसपी दीपक भूकर के निर्देश में चल रहे लंगड़ा ऑपरेशन के तहत कोहंडोर थाने पुलिस ने स्वैट और सर्वेलांस टीम के साथ मिलकर लूट के मुख्य आरोपी सहित 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। चांदीपुर के पास हुई इस कार्रवाई में अंकित सरोज नाम का आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके साथ मौजूद रोहित यादव को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए एंड्रॉइड मोबाइल फोन, चोरी की R15 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। टीम अब दोनों आरोपियों की आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि इलाके में अपराध पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। थाना कोडोर क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करेगी, जिसमें अंकित सरोज नाम के बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके द्वारा व इसके साथियों के द्वारा 2 तारीख में छिनैती की घटना कारित करी गई थी क्षेत्र में। इस घटना से संबंधित 2 मोबाइल, मोटरसाइकिल, एक चोरी के मोटरसाइकिल व तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। इधर महाराजगंज के भुटौली थाना क्षेत्र के बैंसा गांव में रास्ते के विवाद में खूनी रूप ले लिया। यहां पर कुल्हाड़ी से हमला कर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को घटना की वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। गांव में तनाव बढ़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, जिससे गांव छावनी में तब्दील हो गया। महाराजगंज रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष दरअसल यहां देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद हालात वहां पर भयंकर हो गए। पुलिस दल बल के साथ पहुंचा, अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई है कि ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना और ना हो पाए। इधर सुल्तानपुर में बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। उसका शव घर से 18 किलोमीटर दूर नदी किनारे फेंककर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने चचेरे भाई की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। घटना को देखकर ग्रामीण दबी जुबान आशनाई में हत्या किए जाने की बात बता रहे हैं। मृतक के चचेरे भाई संदीप यादव निवासी ग्राम साढ़ापुर थाना चांदा ने पुलिस को तहरीर देकर यह बताया कि अमन यादव जो है वो अंडर फ्लाईओवर ईशीपुर के नीचे घर से बाइक लेने आया था। अमन यादव का मोबाइल, उसके मोबाइल फोन पर कॉल आई थी। कॉल रिसीव ना होने के कारण लगातार कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। कुछ देर के बाद अमन का मोबाइल बंद हो गया तो पता चला कि अमन घर पर नहीं है। फिर से अमन को खोजने के लिए
फ्लाईओवर इश्यू के पास पहुंचे ये लोग और अमन की बाइक यहां पर आस मिली। लोगों से पूछताछ की गई। अमन को कुछ लोगों ने समय देर शाम तकर आर्टिका कार से मारते पीटते हुए वो ले गए। इसमें नरेनी मजरे सफ़ीपुर थाने के चांदा निवासी मयंक यादव, अजय यादव, विजय यादव तमाम लोग शामिल। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एसआईआर के संबंध में एक गहन समीक्षा बैठक हुई है। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो घुसपैठियों के रूप में निवास कर रहा है वो मतदाता सूची में ना रहे और नाबालिग मतदाताओं, मृतकों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए, इसका ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा गणना प्रपत्र समय से जमा हो, इसके लिए भी बड़ा अभियान बीजेपी ने छेड़ा है। विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। बिहार में वो जंगल राज के कारण हारे। उत्तर प्रदेश में भी लोग समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को भूले नहीं हैं। चर्चा हमारे जनपदों के कार्यकर्ताओं को एसआईआर के संबंध में एक गहन समीक्षा बैठक हुई है। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता साथी जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा जो घुसपैठिए के रूप में निवास कर रहा है वो मतदाता सूची में बचे ना। जो नाबालिग मतदाता हैं वो मतदाता सूची में उनका नाम डिलीट किया जाए, जो मृतक है उनका डिलीट किया जाए और इसके अलावा पूरी तरह से जो गणना प्रपत्र फार्म मिले हैं वो 100% जमा हो। इसके लिए एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप छेड़ रखा है। आज गाजियाबाद जनपद और महानगर में इसमें विस्तृत चर्चा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में भी हारे हैं। बिहार में हारे हैं जंगल राज की वजह से, आरजेडी के, और यूपी में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज गुंडा राज से अभी यूपी के लोग भूले नहीं है, अच्छी तरह याद है। ये आएंगे तो गुंडई होगी, जंगल राज आएगा। इसीलिए ये अभी से अपने संभावित हार को देख करके फेस सेविंग कर रहे हैं। पता है ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके काम कर रही है। हम खुले हृदय से मतदाता सूची पारदर्शितापूर्ण निष्पक्ष बने, इसके हम पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम करते हैं। ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोगों का एक समूह है, सत्ता के लोलुप लोगों का एक मैं कह सकता हूँ जुटान है, जो एक प्रकार सत्ता चली जाने के कारण बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ला चुकी है और उत्तर प्रदेश और देश में डेवलपमेंट में नंबर 1 पर पूरी दुनिया में चर्चा आज भारत और उत्तर प्रदेश की। 2027 में कई राज्यों में चुनाव होंगे, क्या बंगाल में इस बार कमल खिल पाएगा? ये पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। पिछली बार मात्र वहाँ 3% का अंतर था और जिस ढंग से वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको देश से माफी मांगनी होगी और बाबर जैसे आक्रमणकारी को देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी भी तुष्टीकरण की राह पर ही चल रही है। इधर भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी परांजपे को पदभार ग्रहण कराकर संबोधित किया। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने महिलाओं की सक्रियता और जागरूकता की सराहना करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने महिला कार्यकर्ता से अपील की है कि वो हर घर तक पार्टी के कार्यों को लेकर पहुंचे, साथ ही साथ एसआईआर फॉर्म भरने में योगदान दें, फर्जी और बाहरी मतदाताओं की रोकथाम में मदद करें। तो महिला मोर्चा की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होगा। घुसपैठियों और संदिग्ध शरणार्थियों की पहचान के लिए मेरठ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। एसएसपी विपिन ताड़ा के नेतृत्व में पुलिस, आरआरपीएफ और सुरक्षा बलों की टीम ने
फतेहुलपुर रोड स्थित झुग्गी बस्तियों में जाकर गहन सत्यापन अभियान चलाया है। अचानक पहुंचे पुलिस बल ने बस्तियों में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की, उनके दस्तावेजों को खंगाला। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग असम के निवासी बताए जा रहे हैं, जिसमें कई की पहचान दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों का कहना है अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी बाहरी या अवैध घुसपैठियों की मौजूदगी जिले में कानून व्यवस्था के लिए खतरा न बने। अभियान के दौरान लोगों से आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और फोन नंबर सहित अन्य विवरण लिया गया है। अभियान के चलते इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। कई लोग दस्तावेज न होने से परेशान नजर आए, जबकि कुछ पुलिस के सहयोग करते हुए नजर आए। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया है कि यह अभियान सिर्फ सत्यापन नहीं बल्कि सुरक्षा के मद्देनजर एक आवश्यक कदम है। जिले में अवैध घुसपैठी और संदिग्ध गतिविधियों को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस द्वारा निरंतर ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि अनाधिकृत रूप से निवास करने वालों की शिनाख्त करने के लिए जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि कच्चे मकान हैं या अवैध कॉलोनियां हैं, अनाधिकृत मकान बना रखे हैं लोगों ने, वहां पर जाकर पुलिस चेकिंग कर रही है। इसमें जहां के निवासी हैं वहां का इनका आईडी कार्ड लिया जाता है, प्रतिलिपि ली जाती है उसकी, साथ ही इनके पारिवारिक जो डिटेल हैं वो नोट किए जाते हैं। और जहाँ से आए हैं विशेष करके गैर प्रदेश से यानी कि प्रदेश के बाहर से, वहां पर इनकी जो आईडी है उसे भेजकर सत्यापित करवाया जाता है। यदि इस दौरान अभियान में कोई प्रकार का व्यक्ति पाया जाता है जिसके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाती है। प्रयास यह है कि जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से निवास कर रहा है या आपराधिक या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, उसकी हम जांच करें, उसकी शिनाख्त करें और उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई संभव है नियमानुसार उसे किया जाए। खबर बहराइच से है। यहाँ पर एक आदमखोर भेड़िए ने मां के साथ घर के भीतर सो रहे बच्चे को उठा लिया। इस घटना के बाद कैसरगंज इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इलाके के लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर भेड़िए का आतंक कब खत्म होगा। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के करो या मरो संविधान बचाओ के बयान पर पलटवार किया है। जयवीर सिंह ने कहा है कि संविधान और आरक्षण यही भ्रम फैलाकर इन लोगों को एक आंशिक सफलता मिल गई है, इसलिए ये बार बार संविधान चिल्लाते हैं, जो कि वास्तव में संविधान के निर्माता की बात हो या संविधान से सम्मान की बात हो। भारतीय जनता पार्टी अक्षर से इस पालन को निभा रही है, संविधान को अपने धर्म ग्रंथ की तरह सम्मान करने का काम कर रही है। कहा जा रहा है आरक्षण करो मरो की स्थिति आ गई। आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह सुरक्षित है, संरक्षित है, और यही भ्रम फैला के इन लोगों को एक आंशिक सफलता लोकसभा मिल गई है। तो बार बार संविधान चिल्लाते हैं, जो कि वास्तव में संविधान निर्माता का सम्मान की बात हो, संविधान के सम्मान की बात हो, अक्षर से पालन करने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ इस दायित्व को निभा रही है और संविधान को अपने धर्म ग्रंथ की तरह सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इधर सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, मगर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट काटे जाएं। पर्याप्त बीएलओ नहीं है, जनता कागज ढूंढ रही है और परेशान हो रही है। बड़े पैमाने पर लोगों को वोट काटे जा रहे हैं। वोट बनाने का काम होना चाहिए था। जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बनकर आएगी तब वोट काटे जाएंगे, कई वोट काटे जाएंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर सीधा निशाना देखने को मिला। SIR और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर SIR के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके
कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वहीं वोट काटने का हो रहा है। और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, बीएलओ फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं, बीएलओ को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थे वो ट्रेनिंग नहीं मिली, बीएलओ जितने पर्याप्त होने चाहिए थे हर गली गांव में जाते और फॉर्म बांटते, वो भी नहीं हुआ। जनता कागज ढूंढ रही है, भटक रही है, परेशान हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को कि जिन्होंने एसआईआर में जो फॉर्म बटा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए सरकार ने ही ये कहा है कि 3.5 करोड़ यहाँ से लेबर सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में गई है। अब 3.5 करोड़ अगर गए हैं तो उनके कितने वोट बने होंगे? और हमारे यूपी के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी हैं। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए। इधर कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वेट टीम, अपराध शाखा और थाना सिहानी गेट पुलिस ने संयुक्त अभियान में 25,000 रुपये के इनामी और जिला बदर बदमाश अनस उर्फ अनस के बेटे नफीस को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। हमदर्द चौराहे के पास चेकिंग के दौरान वो पुलिस को देखकर बाइक से भागने लगा। पीछा करने पर टीम ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद रात लगभग 8 बजे उसे घायल अवस्था में दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तकरीबन 315 बोर का एक तमंचा, जिंदा कारतूस, 3 खोखे कारतूस, लूट के 4,852 रुपये और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की है। पूछताछ में अनस ने मेरठ तिराहे पर अगस्त महीने में आईफोन लूट की वारदात में शामिल होने की बात कबूल की है। आरोपी थाना शालीमार गार्डन से जिला बदर था और उसके खिलाफ लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत कई तकरीबन 25 मुकदमे दर्ज किए गए। आज दिनांक 6/12/2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद स्वाट टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक वांछित अभियुक्त जो 25,000 का इनामी है, वह जिला बदर शालीमार गार्डन व गैंगस्टर है, थाना सिहानी गेट पर किसी अपराध को कारित करने की नियत से घूम रहा है। इस सूचना पर थाना सिहानी गेट की पुलिस व स्वाट टीम द्वारा संयुक्त अभियान में चेकिंग लगाई गई हमदर्द चौराहे पर, और इस अभियुक्त को आते देखकर जब इसको रोकने के लिए कहा गया तो वह रुकने के बजाय हमदर्द ग्राउंड की तरफ भागा। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया और पुलिस टीम को पीछे आते देख उसने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम अनस पुत्र नफीस, निवासी राजीव कॉलोनी शालीमार गार्डन गाजियाबाद है। इसके ऊपर 2 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज है। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 4850 रुपये लूट के तथा एक संदिग्ध बाइक बरामद हुई है। इसके द्वारा कई लूट और स्नैचिंग की घटनाएं एनसीआर व गाजियाबाद में कारित की जा रही थी। उपचार के लिए इसे अस्पताल ले जाया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।